ओम शांति। ओम शांति। एक व्यक्ति जिसके घर में एक संगीत वाद्य पड़ा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी बजाने का, लेकिन वो पड़ा हुआ है, उस पर धूल जम रही है, किसी को घर में वो बजाना नहीं आता, ना कोई कोशिश कर रहा है कि हम उसको यूज़ करें या सीख लें। एक बार कोई व्यक्ति उनके घर आता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो इतना सुंदर ये वादन है और उसको वो बजाना भी आता है, तो वो उसकी धूल हटा करके, कपड़ा हटा करके उसको बजाना शुरू करता है। उसको अच्छा लगता है, चला जाता है। कुछ समय के बाद में घर वाले लोग सोचते हैं कि ये इतना सारा भारी हमारे घर में पड़ा है। विदेश की ये वाक्य है, और विदेशों में आपको पता होगा कि वहाँ पर अगर कोई भी सामान उनको यूज़ नहीं करना होता तो वो घर के आगे की तरफ छोड़ देते हैं, ताकि कोई भी आए और वो अपना गार्बेज है वो उठा करके ले जाए। तो ऐसा ही उस व्यक्ति ने देखा कि इन्होंने अपने घर के अंदर से वो इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया है। वो जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट उठाता है और अपने घर के अंदर लेकर के आ जाता है और अब उसको वो बजाता है। जब वो उसको बजाना शुरू करता है तो आसपास के लोगों तक वो मधुर संगीत पहुंचता है। सबको बहुत अलौकिक महसूस होता है, जैसे कि हम हेवन में पहुंच गए हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हैं, ऐसा सबको उसकी धुन सुन करके लगता है। लोग आसपास आते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा बजाया, ये वो। पड़ोस का घर भी उनके पास आता है जिस घर से वो लेकर के आया था। उन्होंने बोला कि ये तो हमारा है। जब उनको लगा ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो उन्होंने कहा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा है। उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, अब तो मैंने बजाया, तुमने तो निकाल दिया था, और अब मैंने बजाया तो ये मेरा है। वो कहते हैं नहीं हमारा है, वो कहते हैं कि नहीं मेरा है, क्योंकि मैंने बजाया। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैंने बजाया इसलिए वो मेरा है। लोग आसपास जो खड़े हैं वो भी उस व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं कि बजाया इसने है तो ये इंस्ट्रूमेंट इसी का ही है। तो लास्ट में ये डिसीजन निकलता है कि इंस्ट्रूमेंट किसका है, उसका ये जिसने बजाया। जिसने संगीत के वादन को बजाया वो वादन, वो इंस्ट्रूमेंट उसी का है। इसी प्रकार जीवन जिसने जिया, असली जीवन वही जीवन है। जिसको इस जीवन के यंत्र को, इस इंस्ट्रूमेंट को, इन सांसों को बजाना आता है, यूज़ करना आता है, जीवन भी किसका है? उसका ही है। बाकी तो सांसें चल रही हैं, गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है। बाबा ने मुरलियों में कहा है, सेकंड बीते, मिनट बीते, दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, और वर्ष बीते बीते उम्र बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर इस पूरे जीवन की यात्रा में अगर संगीत बजा ही नहीं, इन आँखों के द्वारा, इस मुख के द्वारा, इस शरीर के द्वारा किसी को सुख ही नहीं मिला, किसी पर हमने रहम ही नहीं किया, मर्सी नहीं किया, तो ये जीवन भी जीवन। तो असली जीवन किनका है? जिन्होंने इसको भी बजाया है, यूज़ किया है। मुरली बहुत 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 काम की मुरली है, क्योंकि हम सभी योग में बैठते हैं। योग में बैठ करके हम सभी सकाश देते हैं ना। सकाश कब कब देते हैं हम? थोड़ा आप बताओ पहले। सुबह शाम को। कोई तकलीफ है उस समय भी बैठ जाते हैं, खुद को या किसी और को। और कब देते हैं सकाश? सोते समय, प्रकृति को। विशेष 2 बार अमृत वेला विशेष। ऐसे भी कभी भी बैठ के, कभी भी। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है, समय, आत्माएं और प्रकृति तुम्हें पुकार रही है। क्या कह करके पुकार रही है? कि हे रहमदिल आत्माएं, हे मास्टर मुक्तिदाता आत्माएं, हमें कब मुक्ति दिलाएंगे? कौन कौन पुकार है? समय, प्रकृति और आत्माओं की पुकार है। तो हे देव आत्माएं, क्या आपको ये पुकार सुनने में नहीं आती है? प्रकृति भी पुकार रही है, हे प्रकृतिपति, रूहानी संकल्प स्वयं में व दूसरों में भरने वाले, हे आत्माएं अब परिवर्तन करो।
बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? मन में रहम आता है या समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? मन में समाचार तो रोज सुन रहे हैं। दुख दो तरफ है। कहाँ कहाँ है दुख? एक दुख है इस पुरानी दुनिया के अंदर और एक प्रकार का दुख है इस ब्राह्मण जीवन के अंदर। दोनों जगह ही दुख है। वैसे तो इधर दुख होना नहीं चाहिए, भगवान मिला है, सब कुछ मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, लेकिन फिर भी दुख की लहरें तो है ही है। इस परिवार में अपना एक दुख चल रहा है और उस संसार में तो दो संसार में दुख की लहर आई हुई है और इन दोनों संसार के अंदर ही हमको क्या करना है? मर्सी करनी है, रहम करना है। केवल समाचार सुनते हो, बस हो गया, सुन लिया और छोड़ देते हो, ऐसा तो नहीं है। बातें इस दुनिया की भी सुन रहे हैं, बातें इस परिवार में क्या होती है वो भी सुन रहे होते हैं हम। लेकिन बाबा ने कहा केवल समाचार सुना, चुप हो गए, बात छूट गई, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उनको क्या मर्सीफुल कहेंगे? तो जैसे अभी हमने ये वाक्य सुना कि उस इंस्ट्रूमेंट को अगर काम में लगाएंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट है किसी काम का। इसी प्रकार से बाबा ने मुरली में बोला है कि अपने इस जीवन को, मन को मनसा की सेवा में लगाओ। मन को कहाँ लगाना है? मनसा सेवा में, सकाश में। मुरली के अंदर बाबा ने 2 व्रत की बात करी है। पढ़िए सबने मुरली ना। कौन सा व्रत? एक तो एक व्रता बनना है। एक व्रता का मतलब बाबा ने कहा जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज है। एक की सुन रहे हैं तो एक पर चलना सहज है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सद्गति सहज हो जाती है, एक रस स्थिति भी सहज बन जाती है। तो चेक करो, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता है, एक बाबा की ही सुन रही है या फिर बहुतों की सुन रही है, ये भी बाबा ने कहा चेक करो। और दूसरा व्रत बाबा ने मुरली में कौन सा बोला? ये तो सामने दिख रहा था, तो एक व्रत है, एक व्रता का व्रत। और दूसरा व्रत बाबा ने मुरली में बोला शुभ भावना और शुभ कामना का व्रत, कि हर आत्मा के प्रति हमारे दिल से क्या निकले? शुभ भावना और शुभ कामना। और आज की मुरली के अंदर बाबा ने पवित्रता को किससे जोड़ा है? रूहानियत से, कि हमारी चाल चलन, बोल, संकल्प, कर्म और संबंध संपर्क में क्या दिखाई देगा? रूहानियत। और रूहानियत का आधार है पवित्रता। थोड़ा उस दिन देखा था सत्यता का आधार पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता, और आज हम देख रहे हैं रूहानियत का आधार पवित्रता। जितनी जितनी मन, वचन और कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे थे। जितनी जितनी पवित्रता उतनी उतनी रूहानियत। इस आधार पर बाबा ने पवित्रता को देखा। भारत देश के लिए एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है। इस देश का दुर्भाग्य है। किस देश का? भारत का। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि जिस देश के ब्रह्मचारियों का डंका पूरी दुनिया में बजता था, उसी देश के युवा आज गलत आदतों में बहकर अपना और अपने देश का सर्वनाश कर रहे हैं। केवल और केवल ब्रह्मचर्य की शक्ति ही भारत को पुनः गौरवशाली विश्व गुरु पद के सिंहासन पर प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये भारत का क्या है? दुर्भाग्य है। जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जैसे और भी बहुत सारे होकर के गए हैं, तो इन नौजवानों ने डंका बजाया था, और वहीं के आज युवा क्या हैं? गलत आदतों में पढ़कर अपना और अपने देश का
अपने परिवार का सर्वनाश कर रहे हैं। ये आपको क्यों सुनाया? क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि पहले हम उस दुनिया में थे, तो वहाँ से हम यहाँ आए तो हमने पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की। मुरली के अंदर बाबा ने बोला केवल ब्रह्मचारी नहीं बनना, लेकिन ब्रह्मचारी हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म में ब्रह्मचारी हो, ये भी चेक करो। तो रूहानियत को पवित्रता से जोड़ा, और रूहानियत है, पवित्रता है, तो ऑटोमेटिक ही हम किसके समान कार्य करेंगे? ब्रह्मा बाप समान। मुरली के अंदर बाबा ने परसेंट निकालने के लिए बोला है कि अपना प्रतिशत देखो कि ब्रह्मा बाप समान हम कितने परसेंट बने हैं। मुरली में बाबा ने कहा चलो 100% नहीं भी बने हो तो समय अनुसार दिखाई तो दे कितने परसेंट बने हो, कहाँ तक पहुँचे हो? 75%, 80%? तो बढ़ रही बाबा बढ़ा रहा है बाबा ने शुरुआत की है 75% से। 75% बने हो ब्रह्मा बाप समान, 80% बने हो, 90% कहाँ तक बढ़े हो? ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो नंबर आगे मिला, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना। तो ये बाबा ने अपना चार्ट देखने के लिए बोला है। कौन सा चार्ट? ब्रह्मचारी बाप समान बनने का। ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी। तो सकाश की सेवा एक ऐसी सेवा है, या जो बाबा ने कहा आत्माएं पुकार रही हैं, समय पुकार रहा है और प्रकृति पुकार रही है कि हे प्रकृतिपति अब क्या दो? मुक्ति दो। हे मास्टर मुक्तिदाता अब मुक्ति दो। इतनी बड़ी सेवा करने के लिए कुछ तो चीज़ें चाहिए होगी ना, उन आत्माओं के अंदर कुछ तो क्वालिटी चाहिए होती होगी। तो ऐसे आज हम जो एक किताब बनी हुई है सकाश की बुक, तो उसके अंदर 10 ऐसे पार्ट हैं, 10 चैप्टर हैं, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उसमें पूरी मुरली आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो सकाश कौन दे सकता है? जिसमें रहमदिल होए और पाप योग की पहले पावर भरी होए, दिव्य बुद्धि खुली होए, अनुभवी होए, और योग से भरपूर हो। एक ही रात में सबसे पहले सकाश होता क्या है? ये ग्लोब दिख रहा है सबको दुनिया का, यहाँ पर शिव बाबा दिख रहे हैं। तो हम ऐसे ही यो करते हैं ना, या तो बाबा की लाइट को आते हुए देखते हैं, या बाबा से मुझ में आ रही है, मुझसे सब में जा रही है, अलग अलग तरीके से करते हैं। सकाश होता क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो 10 चैप्टर में से पहला चैप्टर है व्हाट इज सकाश, कि सकाश है क्या। तो सकाश का मतलब है आत्मा से जो किरणें, जो रश्मियाँ निकल रही है, आत्मा से निरंतर क्या निकल रहे? प्रकंपन अभी भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे निकल रहे हैं, जो भी नींद के अंदर सो रहे हैं उनसे भी लगातार रश्मियाँ निकल रही है, उनसे भी लगातार कुछ हो रहा है, परंतु वो काला हो सकता है, वो ग्रे कलर का सलेटी रंग का हो सकता है। और सकाश किसको बोलते हैं? जब आत्मा से पवित्र रश्मियाँ निकलती है। रश्मि का मतलब समझते हैं ना, जैसे ओस की बूंदें हैं, किरणें हैं, सूरज की किरणें आती है, रश्मियाँ। आप कभी धूप में निकल करके देखना तो ऐसे बूंदे बूंदे दिखाई देगी, गोल गोल। तो सबसे पहले सकाश क्या है? तो सकाश है वाइब्रेशन। दूसरा सकाश क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना, जो आत्मा के मन से निकल रही है दूसरी आत्माओं के प्रति। जिस मुरली में भी बाबा ने बोला कि तुमको व्रत लेना है शुभ भावना और शुभ कामना का। तीसरा सकाश क्या है? लाइट और माइट, कि आत्मा से लाइट और माइट निकल रही है। 3 बातें। तो आत्मा से रश्मियाँ, वाइब्रेशन निकल रहे हैं, आत्मा से अन्य आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभ कामना निकल रही है, और आत्मा से लाइट माइट निकल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है? सकाश है। सकाश कौन दे सकता है? हर कोई दे सकता है सकाश? नहीं दे सकता। सकाश कौन दे सकता है? पहला सकाश वो दे सकता है जो वैरागी है, जिसके मन के अंदर किसी के प्रति भी किसी भी वस्तु का आकर्षण नहीं है। मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला
कि एक मत होकर के रहते हैं, एक व्रता का व्रत लेते हैं ना, एक मति पर चलते हैं, तो बाबा ने कहा सारे आकर्षण अपने आप छूट जाते हैं। जैसे उस दिन आपको गोरखनाथ जी की कहानी सुनाई थी, तो उस कहानी के अंदर जाकर के आता है कि कि इनके गुरु, अब कहानी तो बहुत अलग सी है पर ऐसा कुछ है कि कोई रानी आती है और वो रानी आकर के बोलती है कि भाई मुझे आपके गुरु के पास जाना है, ये इतना सारा सोना वैभव मैं लेकर के आई हूँ, तुम ये रख लो, गोरखनाथ को कहती है, और बदले में मुझे एड्रेस बता दो कि वो कहाँ पर है, क्या है। तो गोरखनाथ उसको क्या करते हैं, उसको चीज़ों को धक्का मार देते हैं, किनारा कर देते हैं, कहते कि मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले उस जो सकाश देने के निमित्त है या शुभ भावना शुभ कामना अन्य आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनता है, उसका हृदय कैसा होता है, वैराग से भरा हुआ होता है, कोई आकर्षण नहीं होता। दूसरा, सकाश दे सकता है वही जो स्वमान में रहता है। अभी अभी लड़ाई करके आए हैं, अभी अभी झंझट करके आए हैं, अभी अभी झमेला खुद ही क्रिएट करके आए हैं, और आते ही लाल लाइट किया और आकर के बैठ गए, प्रकंपन जा रहे हैं, मैं ग्लोब के ऊपर बैठी हूँ, आत्माओं को दान दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है स्वमान में जो रहता है, जो पवित्र है, जो प्योर है। आगे सकाश कौन दे सकता है, जिसकी फीलिंग्स शुभ है, जो रहम दिल है, उदार चित्त है, चरित्रवान है, वसुदेव कुटुंबकम जो समझता है। जैसे आपने कहानी सुनी हुई है ना कि इधर ये राक्षसी आ गई थी और उधर विश्वामित्र राम जी के पास गए, दशरथ के पास गए कि ये राम को भेज दो मेरे साथ, ताकि इसको असुरों को वध करना है। तो दशरथ ने क्या बोला कि ये तो अभी बालक है, इनको तुम ले जा करके क्या करोगे, तुम ही अपनी कोई शक्ति से, कोई विद्या से उस राक्षसी को खत्म कर दो। तो आगे जाकर के क्या बताते हैं कि वो विश्वामित्र बोलते हैं कि नहीं, मुझे राम ही चाहिए, और राम भी सहज भाव से बोल देते हैं कि हाँ मैं चलूँगा। तो पिता आज्ञा देते और वो जाते हैं। तो राम किसके साथ चलेंगे, जो विश्वामित्र, जिसने पूरे विश्व के साथ मित्रता की है, जिसके हृदय में विश्व के प्रति मैत्री भाव है, उसके साथ ही राम चलेगा। जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके दिमाग में, जिसके संकल्पों में विश्व के प्रति मैत्री भाव है ही नहीं, परंतु विश्व आगे बढ़ रहा है और हमको देख करके दुख हो रहा है, विश्व का भला हो रहा है और हमको देख करके तकलीफ। विश्व का मतलब अमेरिका की बात नहीं हो रही है, विश्व का मतलब लंदन की बात नहीं हो रही है, विश्व का मतलब नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। विश्व तो है ही है पूरा, परंतु हमारे लिए हमारा जो पड़ोसी है वो विश्व है, हमारे लिए हमारा जो फलाना फलाना रिश्तेदार है वो विश्व है, हमारे लिए हमारे घर का दूसरा तीसरा बच्चा, एक तो मेरा खून का बच्चा, एक मेरी बहन का, मेरे भाई का, मेरे जेठ का, मेरे देवर का, इसका उसका बच्चा, हमारे लिए तो ये भी विश्व है। एक गृहस्थी का विश्व क्या होता है, हम तो बहुत बारी बात करते हैं इस बात पर कि जब कोविड आया, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर रहे थे, इतना फर्क नहीं पड़ा था किसी को। फर्क तो पड़ा ही, न्यूज़ सुन करके तो माथा होता है, परंतु वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ही अपने घर के अंदर जिसको हुआ उसको बहुत फर्क पड़ा, उसकी नींदें खत्म हो गई, क्योंकि एक गृहस्थी का संसार, एक गृहस्थी का विश्व क्या है, उसकी वही चार दीवारें या वो ससुराल, पीहर, ये 2-3 घर जो होते हैं, बेटी का घर, बेटे का घर, ये घर और वो घर, बहू का घर आदि आदि। तो विश्वामित्र राम किसके साथ जाएंगे, पूरे विश्व से जिसके हृदय में पूरे विश्व के प्रति मैत्री भाव है, रहम दिल है, प्योर फीलिंग है, और लास्ट में सकाश वो दे सकता है जो एंजेलिक स्टेज में रहता है, जो फरिश्ता स्थिति में रहता है। मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला है फरिश्ते के बारे में। और लास्ट है, जैसे ये होना तो पहला ही चाहिए, परंतु यहाँ लिखा लास्ट में हुआ है कि सकाश कौन दे सकता है, जो श्रीमत पर चलता है, जो श्रीमत पर चलता है वही सकाश दे सकता है। सकाश की आवश्यकता क्यों है, जब प्रवचन चल रहे हैं, गीत संगीत चल रहे हैं, भक्ति चल रही है, ज्ञान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उस संसार में भी और इस संसार में भी वाचा चल रही है ना लगातार,
तो भी सकाश की आवश्यकता क्यों है? आंखें खोल के बताओ, सकाश की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दुनिया दुखी है। दुखी तभी तो आके बैठी है वहाँ पे। सकाश की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विश्व में सब तरफ दुख व्याप्त है। घर घर के अंदर क्या है? दुख है। दूसरा, सकाश की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम विश्व कल्याणी आत्माएं हैं। सबका कल्याण हमें करना है, सबको सुख देना हमारा कर्तव्य है। हमें बाबा ने निमित्त बनाया है सारे विश्व में सुख शांति स्थापन करने के लिए। तो सकाश की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम शरीर से एक एक के घर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मन से हम बहुतों की तरफ जा सकते हैं। इसलिए सकाश कब देना चाहिए? तो अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम और नुमा शाम के टाइम, ये 3 तो ब्राह्मणों के फिक्स ही हैं कि इन 3 टाइम तो आत्माओं को, विश्व को इमर्ज करना ही है। दूसरा सकाश कब देना चाहिए? जब कोई बुरी खबर सुनते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल और नुमाशा। दूसरा, जब हम कोई दुख की या बुरी घटना, बुरी खबर सुनते हैं, उस समय क्या देना चाहिए? सकाश। और फिर से आपको एक बात बता रहे हैं, वो दुख की घटना चाहे दुनिया में घट रही है, वो दुख की घटना चाहे यहाँ घट रही है, उसको इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि दुख किसी के भी पास आएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ता है। इसके लिए रस नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है? जैसे बुरी खबर सुने तो सकाश देना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई सेवा पर जा रहे हैं, सेवा पर जाते तो सबको ये सिखाया ना बाबा ने कि सेवा पर जाने से पहले बाबा को साथ लेकर के जाओ। सेवा पर जाने से पहले जिस स्थान पर जा रहे हो उस स्थान को पहले से इमर्ज कर लो, उन आत्माओं को पहले से इमर्ज कर लो कि इनको वाइब्रेशन जा रही है। सेवा करते समय कोई विघ्न आ गया, अच्छी खासी सेवा चल रही है, क्लास चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हमने उम्मीद नहीं की थी कि ये विघ्न भी आ सकता है, और अचानक से विघ्न आ गया, एक ऐसी आत्मा आ गई जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं था, विघ्न आ गया। तो उस समय बाकी सबको सब लोगों को बैठ के क्या करना चाहिए? अंदर ही अंदर शुभ संकल्पों से सकाश देना चाहिए। और जब किसी विशेष स्थान पर जा रहे हो, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, ओल्ड एज होम जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, ट्रैफिक के अंदर अटक गए हैं, तो वहाँ पर भी क्या देनी है? सकाश देनी है। 5वीं पॉइंट है, सकाश किसको देनी है? दुखी को, परेशान को, परेशान है, दुखी है, जिनके घर में क्लेश चल रहा है, उनके अंदर बहुत ज्यादा विकार है, विकारियों को। कार भरे पड़े हैं कईयों में। और शुरुआत किससे करनी है? सबसे पहले सकाश किसको देना है? खुद को, खुद के शरीर को, खुद को सकाश देना, खुद के शरीर को। दूसरा प्रकृति को, तीसरा विश्व को, चौथा अलग अलग स्थानों को, जो हमने इधर चर्चा की। तो सकाश इन्हें देना है। सकाश देने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? सकाश किस किस तरीके से दे सकते हैं? तो पहला तरीका है सकाश देने का दृष्टि। दृष्टि जो हमारी संस्था में बाबा ने सबको, जो भी टीचर्स हैं, दीदियां हैं, बड़े, उन सबको सिखाया है कि दृष्टि दो। दृष्टि देने का मतलब उन आत्माओं को बल देना, उनको सकाश देना। शब्दों के द्वारा सकाश दे सकते हैं, शुभ भावना, शुभकामना। ब्लेसिंग के द्वारा जो मन से दुआ निकलती है उस रूप में भी सकाश जाता है। और प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प जो होते हैं, ये भी। सकाश देने के तरीके क्या क्या हैं? तो सकाश देने के तरीके हैं, एक तो आत्म अभिमानी स्थिति में जब बैठते हैं तो अपने आप वाइब्रेशन फैलते हैं। दूसरा, परम धाम में बैठो, परम धाम में बीज रूप अवस्था में बैठ गए और नीचे सभी आत्माएं हैं, बिंदी 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 बाबा से आ रहा है और सब में सकाश जा रहा है। अगला है फरिश्ता रूप के अंदर, ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के सामने खुद को देखो, ग्लोब के ऊपर खुद को स्थित देखो। और फिर से है
की दृष्टि के द्वारा। ये 6 तरीके हैं सकाश देने के। कौन कौन से? आत्म अभिमानी स्थिति में, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, फरिश्ता स्थिति में, ग्लोब के ऊपर और दृष्टि से। ऐसा सुनते सुनते लग नहीं रहा कि हम सभी जगह सेट होकर के दे ही रहे हैं। 8वीं बात है कि सकाश देने से फायदे क्या क्या होंगे। सकाश हम दे रहे हैं पूरे संसार को, इससे फायदा क्या होगा? तो सकाश देने से हमारे खजाने सफल करने का ये बेस्ट तरीका है। सकाश देना मतलब हमारे जो खजाने हैं इनको सफल करने का, क्योंकि हम हर जगह बोल नहीं सकते, हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन सकाश के लिए बैठे, सकाश देना शुरू किया और हमारे खजाने सफल होने लगे। और बाबा ने कहा है सफलता उसी को मिलती है जो अपने खजानों को सफल करता है। तो सफल करने का ये भी एक तरीका है। एक स्थान पर रहते हुए पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं, भाईचारे का अनुभव कर सकते हैं और डीप फीलिंग करो। सकाश देने का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि हम ये अनुभव कर सकते हैं कि मैं भगवान का यंत्र हूँ, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान मुझे यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी सकाश देने का फ़ायदा है। वैसे भले हम कितना भी बोलें कि मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन निमित्त हूँ, निमित्त हूँ, निमित्त हूँ, ये बोलते बोलते भी क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है, बाबा हट जाता है। लेकिन सकाश चुप रह करके करने का काम है, गुप्त रह करके करने का काम है। तो इसके अंदर बिल्कुल ही फीलिंग आती है कि मैं क्या हूँ? निमित्त हूँ, क्योंकि खुद से तो कुछ दे नहीं रहे हैं, भगवान से आ रहा है और वो सब तक जा रहा है। 9वीं बात कि सकाश देने में डिफ़िकल्टी क्या क्या आती है, परेशानियाँ क्या आती है, विघ्न क्या आता है? कोई बता सकता है? सकाश देने में विघ्न कौन कौन से आते हैं? बेस्ट बात है। व्यर्थ आता है बीच में, और किसी को अपने लग जाती है। हाँ जी, कभी बुद्धि इधर उधर भटकने बुद्धि भटकने लग जाती है। सही कह रहे हो, यही है, श्रीमत का उल्लंघन किया हुआ है। पुरानी बातें याद आ जाती पुरानी बातें करने बैठे थे सकाश, बीच में डिफ़िकल्टी क्या आ गई? पुरानी बातें याद आ गई। उस आत्मा की हमने बैड न्यूज़ सुनी और उस आत्मा ने जो मेरे साथ किया मुझे तो वो याद आ रहा है। सकाश देने में विघ्न आ गया ना, सकाश देने में तो विघ्न आ गया। तो सकाश देने में विघ्न क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। 6 विघ्न यहाँ पे किताब में लिखे हुए हैं। पहला है, सबसे पहला विघ्न यही है कि सकाश देने की जो हमारी जिम्मेवारी है वो हमें जिम्मेवारी महसूस ही नहीं होती है। सबसे पहले तो हमें अपनी जिम्मेवारी की महसूसता ही नहीं होती है। अगला विघ्न ये आता है कि हम सकाश को इतना महत्व नहीं देते हैं। जैसे अभी मानो शिवरात्रि की सेवाएं चल रही हैं, हम जा रहे हैं, जाने के अंदर अगर 20 जने जा रहे हैं, 20 में से सकाश की स्थिति वाले वहाँ पर कितने बैठे हुए होते हैं? ब्राह्मणों की अगर बात करें, क्या जब हम वहाँ पर 1 या 2 घंटा प्रदर्शनी समझा रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उसमें क्या 20 के 20 की अवस्था सकाश की होती है कि बैठ करके ये बहन जी प्रवचन सुना रहे हैं और बाबा की शक्तियाँ इन सभी आत्माओं में जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है? नहीं होता है ना सबका। ये कारण यही है क्योंकि कुछ कुछ आत्माएं इसको महत्व नहीं देती है, खुद ही प्रवचन सुनने में मज़े आ रहे हैं और अड़ोसी मिल गया है, पड़ोसी मिल गया है, बीच में ये चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। तो दूसरा विघ्न ये सकाश देने के अंदर कि हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। और तीसरा जो आप लोगों ने बताया कि नेगेटिव और वेस्ट आ जाता है मन के अंदर। 4th है स्वयं का स्वभाव संस्कार। बीच में क्या विघ्न बन करके आ गया? स्वयं का ही स्वभाव और संस्कार। 5वां है जो विघ्न आता है वो है आलस और अलबेलापन। क्या आता है? दे देंगे, कोई बात नहीं, अभी तो अमृत वेला ही है, नुमा शाम में दे देंगे सकाश, रात को सोने से पहले दे देंगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। आलस और लास्ट है रहम दिल नहीं बन पाते, रहम दिल नहीं बन पाते। दिल के अंदर करुणा ही नहीं है, मन के अंदर किसी आत्मा के प्रति, किसी जीव के प्रति दया भाव ही नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध का क्या दिखाते हैं कि जब अपने महल में थे उनको बचपन से ही ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता,
वो कब? जब उन्होंने एक बारी महल से बाहर पैर रखा और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो जीवों की बलि चढ़ रही है, इनको काटा जा रहा है, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। और काटा किस लिए जा रहा है? तो अंदर जो प्रतिभोज राजमहल में जाने वाला है उन सब चीज़ों के लिए भी ऐसा ऐसा। तो उनके मन के अंदर क्या आ गई? करुणा आ गई। कहते कि इसके अंदर रह करके क्या फ़ायदा, जब यहाँ रहने के लिए इतनों की हत्या हो रही है। लेकिन फिर बाद में धीरे 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 उनका दिखाते हैं कि कैसे हुआ वैराग उनका आगे। तो रहमदिल नहीं बन पाते हैं, ये भी एक विघ्न है। अपनी ही समस्याओं में, अपनी बातों में उलझे हुए हैं और अपना हृदय इतना कठोर कर लिया है कि दूसरे का दुख हमको दुख महसूस ही नहीं हो रहा, या फिर ज्ञान इतना दिमाग पर चढ़ चुका है कि ये तो दुनिया में तो ये पाठ चल रहा है, विनाश होना ही है, आत्माएं तो तमो प्रधान बनी गई है, तो पाठ तो चल ही रहा है, तमो प्रधान तो बनी गई है, परंतु फिर भी दिल में क्या होनी चाहिए? दुख के प्रति औरों के रहम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा। ये भी विघ्न आता है कि करुणा, दूसरे का दुख अपना दुख लगता ही नहीं है। और लास्ट, सकाश जो हम दे रहे हैं, किनका दिया हुआ सकाश काम कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा? पता भी तो चलना चाहिए कि मैंने सकाश दिया है तो ये काम किया भी है या नहीं किया। आपने कभी ट्राई करके देखा है कि हम सकाश दे रहे हैं और उधर का कुछ हुआ है, उधर हमें पता चल गया? कभी ऐसा अनुभव किया? तो अभी आज ध्यान से सुनना कि हम सकाश 1 घंटा बैठे हैं, आधे घंटा बैठे हैं, पौना घंटा बैठे हैं, 15 मिनट बैठे हैं, 5 मिनट बैठे हैं या 5 सेकंड भी बैठे हैं, वो काम किया भी है या नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे कुछ 3-4 बातें यहाँ पर बताई हुई है। पहला तो उस समय बहुत शक्तिशाली महसूस होगा, जिस समय हम सकाश दे रहे होंगे उस समय हमें बहुत शक्तिशाली महसूस होगा। ये नींद आना, ये झुटके खाना, 1 घंटे की नींद पूरी कर ली और हमने कहा कि मैंने तो बहुत अच्छी मनसा सेवा की, वो आपको लग रही है आपने की, परंतु वो आपके शरीर तक भी नहीं पहुंची, वो आपके मन तक भी नहीं पहुंची, औरों तक तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकली, तो औरों तक तो कैसे पहुंचेगी? तो पहला ये निशानी दिखाई गई है कि सकाश अगर काम कर रहा है तो वो आत्मा बहुत शक्तिशाली अनुभव करती है, महसूस करती है। अगला कि उसको बहुत हल्कापन महसूस होता है, किसी भारीपन के साथ वो बैठी थी, उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, चलो मैं माफ़ी करती हूँ, शुभ भावना देती हूँ, और अब उस आत्मा को सच में वो बात जैसे कि भूल ही गई है, वो अपने को हल्का महसूस कर रही है। अगला, जिनको सकाश दिया उनकी याद नहीं, जिनको सकाश दिया उसकी याद नहीं आए, बस किया और भूल गया। बाबा दिए, शक्ति तो बाबा ने दी है, इसलिए तो सकाश की सेवा ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल हमें निमित्त का अनुभव हो सकता है अगर हम करें तो जिसको सकाश दिया उसके वापस याद नहीं, ये निशानी है कि हमने बस किया और अब वो भूल गया। और सकाश अपना काम किया है, इसकी एक निशानी ये भी है कि हम डायरेक्ट आत्माओं को विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हमें आत्माएं वो दिख रही है, बिंदी के रूप में वो आत्माएं हमें दिख रही हैं यहाँ बैठे बैठे कि वो सकाश ले रही है। एक तो हम बैठ गए हैं और जा रहा है, पता नहीं जा कहाँ रहा है, और एक अगर सकाश काम कर रहा है तो उन आत्माओं तक हमको वो आत्म अभिमानी अवस्था भी दिखाई देगी। ऐसा ये दादी जानकी की किताब है यहाँ पर, तो उसमें से ये पॉइंट है, 10 बातें जो आपको बताई। ये किताब आज सबके भेज दी जाएगी, जो हमारा पावर ऑफ सकाश ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर से ये किताब है ऐसी। तो ये माताओं को PDF होगा, तो ये खोलना, देख लेना कैसे खोलोगे। तो कौन सी 10 बातें हमने देखी हैं? सकाश क्या है, सकाश कौन सी आत्माएं दे सकती हैं, सकाश क्यों ज़रूरी है, सकाश कब देना है, सकाश किसको देना है, सकाश देने के साधन क्या क्या हैं, जो ये देखा हमने परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये सब चीज़ें। सकाश देने की विधि क्या है, सकाश देने के फायदे क्या हैं, सकाश में बाधाएं कौन कौन सी है, पता चल गई ना बाधाएं, क्यों आत्माओं तक
क्यों घरों में परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि सकाश देने के विधि ठीक नहीं है, तो उससे फायदा नहीं हो रहा है। और लास्ट, कैसे पता पड़े कि सकाश पहुंची कि नहीं पहुंची? तो मुरली क्योंकि पूरी की पूरी एक व्रता पर चली है, मुरली क्योंकि पूरी की पूरी शुभ भावना शुभ कामना पर चली है, मुरली फरिश्ता स्थिति की अवस्था पर चली है, बाप समान कितने प्रतिशत बने हो इस पर चली है। तो इसके लिए ये वाला टॉपिक यहाँ लिया गया कि सकाश कौन दे सकता है, कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या कुछ है। मुरली के अंदर एक दो बातें विशेष है, वो भी आपको बता देते हैं। बाबा ने कहा, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामानुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया। सेवा के माध्यम से आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामानुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की आवश्यकता ज़्यादा है। इसके लिए ब्राह्मण जहाँ पर भी जाएं, ब्राह्मण जहाँ पर भी बैठे, तो वहाँ पर उस समय क्या हो रही है समझो। हम ऐसे नहीं बैठे प्रवचन सुनने के लिए, प्रदर्शनी कराने के लिए। एक साथ में कितनी सेवाएं करनी है? 2 करनी है, नहीं तो अगर चुपचाप बैठे तो उस समय एक सेवा तो अवश्य ही करनी है। और बताया कि राम किसके साथ चलेंगे? जो पूरे विश्व से प्रेम, जो पूरे विश्व के साथ मैत्री रखेगा। बाबा ने कहा, समय पुकार रहा है, आत्माएं पुकार रही है और प्रकृति भी पुकार रही है। हे देव आत्माएं, क्या हमारी आवाज सुनने में नहीं आ रही है? बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं। सुन रहे हैं सभी? जिम्मेवारी। क्योंकि सकाश देने में एक बाधा ये भी आती है कि हम इसको अपनी जिम्मेवारी समझते ही नहीं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटा मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक के पास अपना चार्ट हो। ऐसे नहीं, हाँ कर ली, कर ली। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे सेवा की, हर एक को अपना चार्ट रखना है। फिर बाप दादा भी अचानक डेट बताएंगे, किसकी? विनाश की, परिवर्तन की। और बाबा ने कहा वो डेट कैसी होगी? अचानक की होगी, मांगेंगे, बताएंगे नहीं। चार्ट भी बाबा ने कहा, चार्ट अपना रोज लिखो। बाबा किसी भी दिन अचानक से चार्ट मांग लेंगे, डेट नहीं बताएंगे। बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा कि अपना अपना चार्ट लिख करके भेजो, फिर देखेंगे। क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख, परेशानियां आप देख सकते हो। बताया ना, दुख 2 तरफ है। एक तो संसार में तो दुख है ही, परेशानियां। इस संसार में भी दुख और परेशानियां कम नहीं है। और बाबा ने कहा देख रहे हो ना ये परेशानियां, ये दुख। देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो जो आपका गीत है ना, एक बूंद की प्यासी हैं हम। आज के समय में सुख शांति की बूंद की प्यासी आत्माएं हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से वो खुश हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा बार बार सुनाते रहे हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। समय इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाप गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्तों, अब अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा इन सब का इंतजार खत्म करो। तैयार किसकी नहीं हो रही है? तैयारी पूरी हमारी नहीं हो रही है। और बाबा ने कहा ब्रह्मा भी इंतजार कर रहा है, समय भी इंतजार कर रहा है, और प्रकृति भी तीव्र गति से सफाया करने के लिए इंतजार कर रही है। और अब सबका इंतजार खत्म करो। और शब्द बाबा ने दिया, एक ही शब्द से इंतजार खत्म होगा, और वो शब्द है एवर रेडी। हर काम में क्या रहना है? एवर रेडी। एवर रेडी शब्द सब बोलते तो हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में क्या एवर रेडी बने हो?
सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना। बाबा कभी भी बुला ले, उठा ले, हम तैयार हैं। खाली डब्बों को बाबा उठा करके क्या करेगा? थोड़े भरे होने तो चाहिए, मदद तो करे। जैसे एडवांस पार्टियाँ खाली नहीं थी, भरे हुए बॉक्स थे, तो एडवांस पार्टी के द्वारा बाबा आज कितना काम करा रहा है। लेकिन सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनने के लिए एवर रेडी बनना। और मुरली के अंदर बाबा ने बहुत विशेष बात कही है कि जो ब्लेसिंग लेते हैं ना मनसा सेवा के द्वारा और वाणी की सेवा के द्वारा, तो बाबा ने कहा ये बैलेंस रखना, मनसा के द्वारा भी और वाणी के द्वारा भी बैलेंस रखना सेवाओं का। बाबा ने कहा ये बैलेंस ही आत्माओं को क्या दिलाता है? ब्लेसिंग दिलाता है। और जिस आत्मा के पास ब्लेसिंग है, दुआओं का खजाना है, वो अपने इस खजाने को सकाश के द्वारा सफल कर सकती है। तो ये मुरली आज ऐसी है। क्या करना है? आज समय निकाल करके मुरली को तो ज़रूर पढ़ना है एक बारी। एक व्रता का व्रत और शुभ भावना शुभकामना का व्रत याद रखना है। और सकाश के ये 10 पाठ हैं, इनको अच्छे से घोट लेना है अपने अंदर कि सकाश कब, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, क्यों देना है, जो भी है। तो ये है। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये हमारी ही जिम्मेवारी है। अच्छा, ओम शांति।